सो फाइनली गाइस, पीपल मीडिया फैक्ट्री की तरफ से प्रभास की अपकमिंग मूवी राजा साहब का ग्लिम्स रिलीज कर दिया गया है, जो कि देखने में अच्छा खासा लग रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग के शॉट्स की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं अच्छे लग रहे हैं देखने में, और विजुअल्स वाइज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जो जंगल के अंदर पूरा एक सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो कहीं ना कहीं अच्छे लग रहे हैं। लेकिन उसी बीच में जो एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक सीजीआई कैरेक्टर मेरे ख्याल से इसके अंदर है, वो है भाई साहब, वो एनिमेशन हमें समझ में आता है कि वो एक सीजीआई एनिमेटेड कैरेक्टर ही है। और जिस हिसाब से उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका कुछ रिवील नहीं हुआ है कि वो बंदा है तो है कौन, लेकिन जिस हिसाब से उसका हमें इंट्रोडक्शन दिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट इस ग्लिम्स का मुझे लग रहा है। और ख़ास करके जिस हिसाब से उसके वीएफएक्स, सीजीआई या फिर जो जो उसके अंदर क्लिप्स को ऐड किया गया है, प्लस में फिर बाद में वो एक लंबा सा हाथ आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो एक ग्लिम्स को बेकार करने का काम वो कर रहा है। क्योंकि इसकी सीजीआई वाइज, बाकी अगर प्रभास के काम की वजह से अगर आप इसको जज करना चाहें तो प्रभास ने अपनी हर मूवी में अपना बेहतरीन देने की कोशिश की गई है। चाहे उनकी साहो मूवी देख लीजिए, हाँ साहो मूवी पीटी इसलिए थी क्योंकि उसकी हिंदी डबिंग उतनी अच्छी नहीं थी, जो कि खुद प्रभास ने ओजी डब की थी, लेकिन उसकी हिंदी डबिंग डबिंग कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई थी, और हिंदी बेल्ट में इसी वजह से वो मूवी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। और लेकिन अगर उसी तरफ से अगर आप देखें, अगर आदि पुरुष के बाद अगर कोई मूवी अगर देखें और प्रेफर करना चाहें तो भाई साहब आप कल की 2898 एडी देख सकते हैं, जो कि इस टाइप की और इस साल की सबसे बेहतरीन मूवी मुझे लगी डिस्टोपियन वर्ल्ड में, मतलब एक तबाही वाली वर्ल्ड में। उनकी हिंदी डबिंग भी मुझे अच्छी लगी, एक्टिंग वाइज भी बहुत ही अच्छी लगी, स्क्रीन प्रेजेंस भी उनका मुझे जस्टिफाई लगा। लेकिन हाँ, ये बोलना चाहूँगा कि अगर इसके अंदर जिस टाइप का, मैं अपनी बातों से भले भटक रहा हूँ, लेकिन इस ग्लिम्स के अंदर हमें जिस टाइप का दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हाँ, ये है कि जब प्रभास का लुक रिवील किया जा रहा है उसके अंदर भी जो सीजीआई और एनिमेशन को जो यूज़ किया गया है वो बिल्कुल भी, जो हैंड वाला जो हाथ में सिगार वो ले रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन जो उनका प्रॉपर लुक पूरा एक समझ लो एपिक राजा वाला लुक, एक बोले तो किंगडम पैलेस का भाई साहब महाराजा वाला लुक उसके अंदर जो दिखाया जा रहा है वो अच्छा लग रहा है। और जो कुर्सी उल्टी है भाई साहब वो तो और देखने में अच्छा लग रहा है। तो सभी चीज़ें इसके अंदर प्रॉपर तो नहीं बोल सकते, हाँ एनिमेशन स्टाइल कहीं ना कहीं वीक इसके अंदर लग रहा है। बाकी प्रभास को हम जानते हैं, उनकी हर एक मूवीज़ के लिए वो अपनी हर एक मूवीज़ में कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हैं। चाहे उनकी हिंदी डबिंग की बात ले लीजिए, अब देख ही चुके हैं कि साहो में उनकी हिंदी डबिंग कैसी थी और कल की 2898 एडी में कैसी उनकी हिंदी डबिंग है। लेकिन इसके विजुअल से के ऊपर अगर हम रिलाय नहीं कर रहे हैं तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं कि आदि पुरुष के बेसिस पे, क्योंकि आदि पुरुष का सीन भी ऐसा हुआ था, उनके पास बहुत कुछ था दिखाने के लिए, वो बात अलग कर दीजिए। उनके पास बहुत कुछ थे वर्डिंग्स, उनके पास समझ लो कि जिस हिसाब से डायलॉग्स उसके अंदर लिखे गए थे वो भी समझ लो एकदम खत्म कर दिया पूरा एक सनातन धर्म के राम के करेक्टर को, रामायण को पूरा खत्म कर दिया था। खास करके उनके जो डायरेक्टर थे ओम राव, जिस टाइप की भाई साहब उन्होंने सोच रख ली थी ना, जो समझ लो कि एक मॉडर्न वर्ल्ड का जो रामायण बनाने की उन्होंने कोशिश की थी, वो समझ लो उनकी पूरी की पूरी ठप रह गई। 500-700 करोड़ रुपया उस मूवी में लगा के कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन हाँ, कमबैक की बात की जाए तो भाई साहब कल की 2898 एडी से तो प्रभास का कमबैक हो चुका है। लेकिन अब जिस हिसाब का ये मूवी थिएटर्स में परफॉर्म करेगी उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि प्रभास का करियर आने वाले टाइम में क्या हमें देखने मिल सकता है। क्योंकि प्रभास का करियर तो अभी सेट है फिलहाल में, अच्छी बजट की मूवीज़ मिल रही है, अच्छे अच्छे कंटेंट्स वो देने की कोशिश कर रहे हैं, और समझ लो लगातार रेड पे रेडी लगी है। चाहे सालार 2 की बात कर लीजिए, चाहे उनकी अपकमिंग मूवी स्पिरिट की बात कर लीजिए, तो इन समझ लो कि उनके पास कंटेंट की फिलहाल में कमी नहीं है। लेकिन राजा साहब जो एक ऐसा कंटेंट है जो कि हॉरर कॉमेडी जॉनरा में अपने आप को सेट करता है, जो कि अक्षय कुमार की भूल भुलैया ने एक जॉनर सेट कर दिया था हॉरर कॉमेडी के नाम पे, और उसके बाद स्त्री ने अपना एक फुल एफर्ट्स दिया और अपने नाम पे उस खरी भी उतरी स्त्री 2। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि प्रभास हॉरर कॉमेडी के जॉनरा में पहली बार उतरने जा रहे हैं, तो वो किस टाइप का प्रेजेंस हमें देखने में मिलता है वो सब देखने लायक इस मूवी के अंदर होगा। बाकी इस ग्लिम्स के अंदर भाई साहब इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई, जो कि 10 तारीख चौथा महीना 2025 की भाई साहब इसकी डेट है, और जो कि हमें देखने शायद ये मूवी मिल जाएगी। अगर ये मूवी पोस्टपोन ना हो तो आप तो इस टाइम पे देख ही रहे कि हर मूवी 1 दिन 2 दिन पहले, भाई साहब रिलीज के पहले जब मूवी पोस्टपोन हो जा रही है 2 दिन पहले, तो अभी तो इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा समय है। तो बाकी अगर आपने इस पूरे ही ग्लिम्स को देखा हो तो आपका क्या ओपिनियन हमें कमेंट कर दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हाँ
चैनल से रिलेटेड, मूवी से रिलेटेड और भी अलग अलग कॉन्टेंट्स आपको सबसे पहले नोटिफाई हो सके। तो बस तब तक के लिए बाय।